हाय फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से आप लोगों की चल रही होगी। फ्रेंड्स, रेलवेज की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स के लिए यह बहुत ही अच्छा समय है या बोल सकते हैं आप गोल्डन टाइम है। क्यों? क्योंकि आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी, आरआरबी टेक्नीशियन, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसीज आ गई है। अभी आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी की जो नॉन ग्रेजुएट लेवल की है 10+2 की भी वैकेंसी अभी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी के जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सीबीटी वन। और सीबीटी वन में भी देखें तो उसका सिलेबस और उसको किस स्ट्रेटजी से वो टैकल करें कि उनके सीबीटी वन में अच्छे मार्क्स आएँ। क्योंकि फ्रेंड्स, सीबीटी वन के 15 टाइम्स जितनी वैकेंसी है उसके 15 गुना कैंडिडेट्स ही सीबीटी टू के लिए जाएंगे। तो सीबीटी वन इम्पॉर्टेंट हो जाता है और इसको इम्पॉर्टेंट बनाते हैं इसके सिलेबस, इसके पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग यह चर्चा करेंगे किस किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, जीके जीएस कहाँ से पढ़ें और किस किस टॉपिक से को ज़्यादा ध्यान से पढ़ें कि सिलेक्शन पक्का हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी हम बातचीत करेंगे सीबीटी वन के जो एग्ज़ाम प्रोसेस हैं और उसका सिलेबस क्या है और उसके लिए स्ट्रेटजी क्या है। फ्रेंड्स, मैं रेलवेज में अभी जूनियर इंजीनियर के पद पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है और मैंने आरआरबी एनटीपीसी दिया था और अच्छे मार्क्स भी आए थे। हालांकि मैं जेई हूँ तो इस पोस्ट को मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि क्या है सिलेबस के पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बता दें जो एग्ज़ाम का आपका पैटर्न है, आपको नहीं मालूम है तो वीडियोज एक प्लेलिस्ट में जाके एनटीपीसी की देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स न्यूज 11 पे। तो अगर फ्रेंड्स यहाँ देखें तो सीबीटी वन जो फर्स्ट स्टेज का है, टोटल एग्जाम का टाइम आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, मतलब 1 घंटा और 30 मिनट। और उसके बाद जनरल अवेयरनेस के इसमें जो क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है, गणित के 30 क्वेश्चन है, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है। टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाते हैं 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन के लिए आपको मिलते हैं 90 मिनट, मतलब कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से भी कम समय मिलता है आपको। तो आप अच्छा, उसके साथ एक तोहफा रेलवे ने दे दिया है नेगेटिव मार्किंग का। तो अगर आपने ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ा, नहीं हल किया, तो आप नेगेटिव मार्किंग में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके माइनस होंगे। तो फ्रेंड्स, आप इन सारी चीज़ों को हटा बटा सकते हैं, आप इनको दूर कर सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स? सही स्ट्रेटजी, सही रणनीति बना के आप एग्ज़ाम की तैयारी किए तो आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम को क्रैक करेंगे। और किसी भी जोन से आपने फॉर्म फिल किया हो, कितनी भी मेरिट चली जाए, आप निश्चित रूप से एग्ज़ाम को क्रैक करने वाले हैं। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं रेलवेज के, जेई, एएलपी, ग्रुप डी, टेक्नीशियन और साथ में एनटीपीसी का भी मैंने दिया था पिछली बार, उसमें भी अच्छे अंक आए थे, लेकिन तब तक मैं जेई में आ गया था, तो फिर एनटीपीसी का सेकेंड स्टेज मैंने नहीं दिया। तो फ्रेंड्स, क्या है, पहले पॉइंट आता है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम। फ्रेंड्स, आप जान लीजिए कि 30 क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के आने ही आने हैं। फिर उसके बाद डेसिमल, दशमलव वाला, उसके बाद फ्रैक्शन भिन्न, उसके बाद एलसीएम, लसा मसा, फिर एचसीएफ, फिर रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, फिर प्रतिशत, फिर मेंसुरेशन, फिर टाइम एंड वर्क, फिर टाइम एंड डिस्टेंस, फिर सिंपल एंड कंपाउंड स्टेट, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, फिर लाभ हानि, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री अलजेब्रा, मूल गणित, बीजगणित, फिर जियोमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। फ्रेंड्स, इसके ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स में आप अच्छे से देख लीजिएगा, मेंसुरेशन क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इजी रहता है। टाइम डिस्टेंस पे आपको ज़्यादा ध्यान लगाना होगा और टाइम एंड वर्क पे भी। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन क्या है कि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, ज्योमेट्रिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, और बाकी अलजेब्रा वगैरह क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैथमेटिक्स के टॉपिक्स को आपको ऐसे डील कर सकते हैं। फिर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, सिलेबस के दूसरे हिस्से की, तो इसमें एनालॉजीज होती हैं जिसे आप समानता भी बोलते हैं हिंदी में। और फिर कंप्लीशन ऑफ नंबर एंड अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, इसमें क्या है कि नंबर लिखा रहेगा 2, फिर 6, फिर आपका 10 आ जाएगा, फिर यहाँ पे खाली स्थान, फिर आ जाएगा आपका 18, तो बीच में क्या भरना रहेगा, ए नंबर सीरीज होती है। इसी तरीके से ए,
फिर सी, फिर ई और फिर यहाँ पे खाली स्थान छोड़ देगा तो यहाँ पे क्या आएगा। तो ये सारी सीरीज नंबर सीरीज कहलाती है और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज कहलाती है। इसको आप लोग डील कर सकते हैं ऐसे और अच्छे से प्रैक्टिस करके। फिर फ्रेंड्स अगला पॉइंट आता है कोडिंग डिकोडिंग और कोडिंग एंड डिकोडिंग। फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि आपको ऐसे ऑप्शन आएंगे कि इसमें कौन सा चिन्ह को इंटरचेंज कर दिया जाए कि आंसर ए हो जाएगा, या फिर पॉजिटिव करने पे पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव कर देने पे क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दिया रहता है, जैसे 5+2 -3 या -1 डिवाइडेड बाई 2, इस टाइप से लिख दिया जाता है। अगर कहता है कि प्लस को माइनस से बदल दें तो क्या होगा। फिर फ्रेंड्स सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, समानता और भिन्नता, रिलेशनशिप, इसमें ब्लड रिलेशन आ जाते हैं। फिर एनालिटिकल रीजनिंग फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिलॉग्स फ्रेंड्स, सिलॉग्स के पिछली बार जब 2018 में क्वेश्चन पेपर बना था, बहुत सारे कैंडिडेट्स इसकी वजह से बस एग्जाम में छट गए थे। 4-4 5-5 क्वेश्चन आया था एग्जाम में और लड़के हल नहीं कर पाए थे। जंबलिंग, वेन डायग्राम फ्रेंड्स, इसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, इसके क्वेश्चन अच्छे आते हैं। डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन अच्छे वाले क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे एनटीपीसी में, अभी नहीं आए तो आपको सीबीटी 2 में जरूर देखने को मिलेंगे। स्टेटमेंट कोर्सेस ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कोर्सेस ऑफ एक्शन में अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट और कोर्सेस ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसमें स्टेटमेंट दिया रहता है और फिर पूछा जाता है कि ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, तो इसकी आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी। डिसीजन मेकिंग, मैप्स, मैप्स का मतलब फ्रेंड्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई साइकिल से इतना दूर जाता है लेफ्ट साइड में, फिर 20 किलोमीटर राइट साइड में मुड़ता है, तो ऐसे क्वेश्चन है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, इसके क्वेश्चन अच्छे बनते हैं तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर फ्रेंड्स जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, इसमें जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं जो देश विदेश आते जाते रहते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स में अभी आपका ओलंपिक हुआ है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। फिर रिसेंट में अगर क्रिकेट वगैरह होगा एग्जाम के आसपास तो आप लोग उसको भी देख सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, इसमें फ्रेंड्स आप लूसेंट से डील कर सकते हैं इसको। और इंडियन लिटरेचर, इसको भी आप लूसेंट से डील कर सकते हैं। मोन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस ऑफ इंडिया, जनरल साइंस एंड लाइफ साइंसेस अप टू 10th सीबीएसई। फ्रेंड्स जनरल साइंस एंड लाइफ साइंसेस के लिए लूसेंट की एक बुक आती है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन रहते हैं और इसमें अलग अलग वैरायटी भी आती है, तो आप इसको जरूर डील कीजिएगा क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। तो आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाएंगे उतना आपको हेल्प मिलने वाली है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फ्रीडम स्ट्रगल फ्रेंड्स, इसी से क्वेश्चन आते हैं बेसिकली गांधी वाले टाइम से, तो आप लोग क्या है कि इसको लूसेंट से डील कर सकते हैं। फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइएगा इसके लिए, आप लोग जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उससे चालू कर लीजिएगा, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम्स ऑफ इंडिया, इसरो वाले जितने भी प्रोग्राम हैं आप लोग जरूर पढ़िएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना बनना तय है। फिर फ्रेंड्स यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या है फ्रेंड्स कि आपको हेडक्वार्टर पूछता है, जैसे यूनाइटेड नेशन यूएनजीए का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका पूरा नाम क्या है, इस टाइप के भी क्वेश्चन देखने को मिले थे पिछली बार, तो इसको जरूर देखिएगा। इन्वायरमेंटल इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, इसमें फ्रेंड्स क्या है, इन्वायरमेंट में आपको रेलवे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, तो क्योंकि आरआरबी, जेई, एएलपी और फिर आपके जो टेक्नीशियन, इसमें भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन रहते हैं, तो आप लोग क्या है कि इन्वायरमेंट को जरूर ध्यान में रखिएगा, इससे 40 क्वेश्चन में से आपके लगभग 5 से 6 क्वेश्चन बनने तय हैं। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसको बहुत जरूरी है, इससे भी 10 क्वेश्चन तो आप कंप्यूटर के मान के चलिए। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा जाता है कॉमन एब्रिविएशन, जैसे डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है, वर्ल्ड वाइड वेव, फिर एफ का पूरा नाम क्या है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, फिर उसके बाद जैसे आप मान सकते हैं कि जो
WEF क्या है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया फ्रेंड्स, यह भी पूछा जाएगा। इंडियन इकोनॉमी, फेमस पर्सनैलिटीज ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। अभी फ्रेंड्स जैसे क्या है कि आपको थोड़े एग्जाम्पल के लिए हम बता दें, करंट टाइम में गांधी जी और फिर नेल्सन मंडेला की जो पर्सनैलिटी है उसमें इश्यूज था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया था कि गांधी फिल्म बनने से पहले नेल्सन मंडेला को और गांधी जी में कुछ इशू दिए थे, उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता। तो इस टाइप के जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा ध्यान से। तो ये चीज़ें फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, अब जैसे फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम्स क्या है, अब थोड़े समय के लिए अभी मान लीजिए कि जो इंडिया में कोविड के टाइम पे राशन दिए गए थे 5 केजी राशन, और फिर गर्ल्स के लिए जो टीका था, तो कोविड का जो वैक्सीनेशन हुआ है, तो ये सारी चीज़ें फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में आती हैं, तो आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, ये क्या है, बेसिकली इन्वायरमेंट का टॉपिक है, यहाँ पे दे दिया है। इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, यह भी फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा क्वेश्चन तो पिछली बार देखने को मिले नहीं थे, लेकिन आप लोग ध्यान से दे लीजिए। अब फ्रेंड्स बारी आती है कि अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो आपको कितने परसेंट मार्क्स लाने पड़ेंगे। फ्रेंड्स 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको 40% मार्क्स जरूर ले आने होंगे, तभी आप CBT 2 में क्वालिफाई होंगे। उससे कम आते हैं तो आप नहीं होंगे। हाँ, ऐसा मतलब भी नहीं है कि आप 40% ले आ दिए तो कन्फर्म हो गया ना। 40% से आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, 60%, 70%, 80%, 90%, जो भी, लेकिन 40% से कम नहीं होना चाहिए, नहीं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप पास नहीं होंगे। EWS के लिए भी 40% है, OBC के लिए 30%, SC के लिए 30%, ST के लिए 25%, तभी आप क्या है कि CBT 1 को क्वालिफाई माने जाएंगे। फिर फ्रेंड्स, जो दीज परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर एलिजिबिलिटी में बी रिलैक्स्ड बाई 2 मार्क्स। अगर कोई कैंडिडेट जनरल का है तो उसको 38% पे भी वो CBT 1 क्वालिफाई कर सकता है। SC का है तो 28% में भी कर सकता है। तो ये फ्रेंड्स आपका रहा CBT 1 का सिलेबस, और क्रैक करने की मैंने रणनीति में यह बताया है आपको कि आप इस सिलेबस के इस पॉइंट का, मैं आपको स्क्रीन पूरी क्लियर कर देता हूँ। आप सिलेबस के इस हिस्से का स्क्रीनशॉट जरूर रखिए। क्यों? क्योंकि आप इतना अपने दीवार पे चिपकाइएगा, जो हिस्सा आपको दिख रहा है यहाँ से, मैं जहाँ से मार्किंग कर रहा हूँ, इस हिस्सा को आप पर डे देखिएगा, और इसमें जो भी कंप्लीट होता है पॉइंट उसको मार्क कीजिएगा, जो छूट रहा है उसको यूट्यूब, कोचिंग, टीचर, जहाँ से भी फ्रेंड यार दोस्त जो भी हैं उनसे हेल्प लेके इसको कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि बिना कंप्लीट किए बात बनने वाली नहीं है, और अल्टीमेटली सिलेक्शन आपका होना है तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट बात, मैथमेटिक्स में जो भी कैंडिडेट कमज़ोर हैं और उनका कोई भी एग्ज़ाम मैथ की वजह से रुक रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम एक समाधान सीरीज ले आने वाले हैं यूट्यूब पर। वह सिर्फ कमज़ोर लड़कों के लिए होगा मैथमेटिक्स में, क्योंकि हमने बहुत जनों को ऐसे देखा कि वो बहुत अच्छे अच्छे टीचर से कोचिंग पढ़ लिए, लेकिन उनका जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से वो छोटे से छोटा एग्जाम भी नहीं निकाल पाते हैं। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं, क्योंकि समाधान सीरीज में हम आपकी समस्या का समाधान 100% करेंगे, यह मेरा वादा है। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी करें।